इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर रहे थे शायद ना। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर के हम लोग ने सो एट ए पॉइंट के लिए भी कर दिए थे या। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या था बेटा? V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रिंग का फॉर्मूला कितना है? V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। इसके लिए फॉर्मूला कितना है बेटा अपने पास राइट नाउ? फॉर दैट वन V इज इक्वल्स टू डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के लिए पूछ रहा है वहां पर, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के लिए पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए केस करें हम लोग, उसके बाद ऑन द सरफेस करें, उसके बाद इनसाइड के लिए करें। इनसाइड के लिए हम लोग को फॉर्मूला डेरिवेशन आया, तो दिस वन वाज हाउ मच फॉर मी? पोटेंशियल एनीवेयर इनसाइड इज k इंटू क्यूब बाई 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इसको हम लोग इसी तरह से याद रखना है बेटा। एट सेंटर r की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इट इज 3/2 टाइम्स ऑफ k इंटू क्यू बाई r। k की वैल्यू 1/4πε0, so it is potential on the surface. So potential at the center for a non-conducting body is 3/2 times of the potential on the surface part of the relation. चलो आज के पार्ट में हम लोग कर लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल ड्यू टू ए डाइपोल। कल मैंने आपको एक असाइनमेंट भेजा था, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस भेजा था। कितने लोग करे आप लोग? पलट के भी नहीं देखे उसको? नहीं? चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। तो हम लोग पहले बात करते हैं एक्सियल पॉइंट के वजह से। ये हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डिराइव कर चुके हैं। नाउ वी आर ट्राइंग टू डिराइव द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल ऑन द एक्सियल पॉइंट, ऑन द एक्सियल पॉइंट। इसकी कंडीशन देखो बेटा, यहाँ पर अपने पास टू चार्जेस होंगे बेसिकली। एक तो पहले डाइपोल वो तो क्या है बेटा? डाइपोल का बताओ क्या फॉर्मूला था? P बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन चार्ज एंड दोनों के बीच की दूरी। डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम विच पोल टू विच पोल बेटा? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज रहेगा डायरेक्शन, याद है? ओके तो यस सर। ये हो गया एक चार्ज यहाँ पर, ये हो गया नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, और यहाँ पर हो गया एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, और ये इसका सेंटर है। और यहाँ पर कहीं पर ये पॉइंट है, मान के चलो इस पॉइंट P पे हम लोग को पोटेंशियल निकालना है। यानी सेंटर से जो डिस्टेंस बन रही है इसका इस सेंटर मान के चलो, ये सेंटर से ये पॉइंट P की जो दूरी है, दैट वन आई एम टेकिंग इट एज ऑफ योर R। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, सेंटर से एक चार्ज की ये है, और ये भी एक चार्ज से इसकी डिस्टेंस ये है। यानी प्लस क्यू से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R माइनस ए। और माइनस क्यू से पॉइंट P कितनी दूरी पे रहेगा? R प्लस ऑफ योर ए पे रहेगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल कितना होगा बता सकते हैं कोई? V will be equal to potential due to, एक तो नेगेटिव चार्ज के वजह से रहेगा, एंड अनदर वन इज बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव चार्ज के वजह से रहेगा। ठीक है ना? तो ये हो गया मान के चलो पॉइंट ये, और ये हो गया मुझे पॉइंट P। तो हो गया एक तो नेगेटिव चार्ज के वजह से और एक पॉजिटिव चार्ज के वजह से। पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला क्या था बेटा? 1/4πε0 इंटू चार्ज है माइनस क्यू, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो साइन कंपलसरी लिखना है। और डिस्टेंस जो है ना यहाँ से ये से लेके P तक का डिस्टेंस है, यानी R प्लस ये डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, R प्लस तो फिर ये प्लस ये हो गया मेरे पास 1/4πε0 इंटू ये चार्ज है प्लस क्यू, से ये हो गया क्यू डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा? R माइनस ऑफ योर ये। ठीक है ना? तो ये हो गया पोटेंशियल मेरे पास। V इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/4πε0 क्यू बाई R प्लस ये प्लस 1/4πε0 क्यू बाई R माइनस ऑफ योर ये। अगर इसको मैं Q कॉमन निकाल रहा हूँ, सो इट इज Q बाई 4 into your epsilon naught कॉमन निकाल रहा हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू रिमूव दिस माइनस साइन। इफ आई एम रिमूविंग दिस माइनस साइन, सो R माइनस ये इधर आ जाएगा, R प्लस ये इधर चले जाएगा, तो ये बन जाएगा मुझे R माइनस ऑफ योर ये प्लस माइनस दिस विल बी इक्वल टू R प्लस ऑफ योर ये। बना? ये पॉइंट समझ में आ? यहाँ पर नेगेटिव है ना बेटा, इस नेगेटिव को निकाला तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चले जाएगा। सो Q बाई 4πε0 1/R माइनस ये माइनस 1/R प्लस ऑफ योर ये आ जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालो, बस ज्यादा कुछ नहीं है। सो पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू ये हो गया Q बाई 4π इंटू योर epsilon0 इंटू, अगर मैं इसका एलसीएम निकाल रहा हूँ तो देखो बच्चा एलसीएम कितना आ रहा, तो ये हो गया ये R माइनस ये R प्लस ये, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा? R स्क्वायर ए स्क्वायर।
तो ये बन गया मेरे पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया, isn't it? सो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर चले जाएगा आर माइनस ये, तो आर प्लस ये आ जाएगा इधर, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा आर प्लस ऑफ ये और ये, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस चले जाएगा तो यहाँ प्लस ले जाएगा, तो इट इज विल बी माइनस ऑफ ये और आर ये, तो ये हो गया इसका एलसीएम। ये बात समझ में है सभी को? ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म में आर स्क्वायर माइनस और फिर ए स्क्वायर डाल दिया, तो माइनस चले जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव चले जाएगा तो नेगेटिव टर्म आ जाएगा, तो वही किया मैंने यहाँ पर आर प्लस ये माइनस आर माइनस ये। इसमें कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? देखो प्लस आर और ये माइनस आर है, तो ये और ये चले जाएंगे, माइनस ऑफ माइनस ये प्लस ये है, तो ये और ये मिलके कितना बन जाएगा? 2a बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? तो ये बना कितना मेरे पास, देखो जल्दी से, ये बन गया मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, ये आर और ये आर चले जाएगा इसमें, है कि नहीं बेटा? ये आर है, ये माइनस आर है, चले गया, ये प्लस है, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस ये हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ योर ये डिवाइडेड बाय ये जो हो गया बेसिकली आर स्क्वायर माइनस ऑफ ई स्क्वायर, तो ये हो गया इसका पोटेंशियल। अब बता दो क्यू इंटू टू ए क्या है बेटा? क्यू इंटू टू ए डाइपोल लिख सकता हूं मैं, तो पोटेंशियल ड्यू टू एन एक्सियल ऑन दी एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे कितना आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये बन गया मेरे पास P डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ में आया सभी को? ये दिस वाज द पोटेंशियल ऑन दी एक्सियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बेटा, मेडिकल एंट्रेंस के लिए और जेई मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। पोटेंशियल ऑन एक्सियल के लिए कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ऑफ योर ए स्क्वायर पार्ट ऑफ रिलेशन। अगर मैं शॉर्ट डाइपोल के लिए बात करूं, फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल मतलब क्या बेटा? आपकी जो ए वैल्यू है ना, ए स्क्वायर की वैल्यू है, दैट इज वेरी वेरी मच लेसर देन ऑफ योर आर स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर बहुत कम है इससे, तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो और कम हो जाएगा, तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ बेसिकली। अगर ये नेग्लेक्ट हो गया तो पोटेंशियल कितना बन गया? जल्दी से बताओ। V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P बाई ये हो गया मेरे पास आर स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल शॉर्ट पार्ट, शॉर्ट डाइपोल के लिए ऑन द एक्सियल अगर पोजीशन पोटेंशियल निकालना है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला आई विल बी यूजिंग? V is equals to 1/4 pi epsilon naught into P by R square। ये क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है ना? सो दैट वाज अबाउट द पोटेंशियल ऑन द एक्सियल। उसी तरह से अगर हम लोग पोटेंशियल निकाल रहे हैं बेसिकली, सो इफ आई नीड टू गो फॉर द पोटेंशियल, कौन सा होगा नेक्स्ट वन? एक्सियल के बाद इक्वेटोरियल, जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया था। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट को और एक नाम बताया था मैंने, क्या है बताओ? इक्वेटोरियल के लिए और एक नाम बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने। एक्सियल के लिए भी और एक नाम बताया था। एक्सियल के लिए क्या था? एंड ऑन पोजीशन, और इक्वेटोरियल के लिए क्या पोजीशन था? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। भूल गए? हाँ, तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है -q, और ये हो गया यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज +q, और ये इसका ओरिजिन है मान के चलो वो। तो समवेयर ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट हम लोग इसका फील्ड निकाल रहे हैं। तो मान के चलो यहाँ पर कहीं पर मेरे पास पॉइंट है P, और ये यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी बनेगा, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी कुछ दूरी बनेगी। I'll write it properly. ओके, ये मान के चलो डिस्टेंस r है, ये मान के चलो ये है, और ये मान के चलो ये है, ये ओरिजिन है, और इसकी जो दूरी है ना बेसिकली ये हो गया इस तरह से, और ये हो गया इस तरह से। ठीक है, ये है, ये r है, तो ये कितना बनेगा बेटा? अंडर रूट ऑफ योर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा, और ये भी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम। ये -q है और ये +q है, ये पोजीशन ये मान के चलो, ये पोजीशन b मान के चलो। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P कैसे लिखोगे बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू अगेन पोटेंशियल V1 प्लस V2, इस चार्ज के वजह से इस चार्ज के वजह से, सो इट इज V1 प्लस V2 लिख रहा हूँ। तो V1 का वैल्यू हो गया मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू -q डिवाइडेड बाय इन दोनों की दूरी। इन दोनों की दूरी कितनी है यहाँ पर? अंडर रूट ऑफ योर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस ये हो गया मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये प्लस चार्ज है q डिवाइडेड बाय इन दोनों की दूरी, दैट इज नथिंग बट b एंड p।
ए भी है अंडर रूट ऑफ योर आर स्क्वायर प्लस ऑफ योर ए स्क्वायर। अब ये देखो बेसिकली ये पॉजिटिव टर्म, ये सेम टर्म है और ये भी सेम टर्म है, लेकिन ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन कहाँ पर कितना आ रहा बेटा, बताओ जल्दी से, ये पूरी वैल्यू कितनी आ रही, हेलो, यस सर। ये पूरी वैल्यू कितनी आ रही बेटा, ये माइनस ऑफ जीरो इसको पूरा k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मानो, और ये भी इसको पूरा k मान के चलो, k इंटू क्यू बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पूरा कितना आ रहा बेटा, जीरो जीरो। सो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट, अगर कोई पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है दो भी चार्जेस, तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कभी भी अपने पास कितना आ जाएगा, जीरो। क्लियर है, यस सर। इज इट क्लियर? चलो, सो अपने पास दो फॉर्मुलेस आ गए अभी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल, एक्सियल के लिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, V axial is equals to 1/4 pi epsilon naught into your P by your R square। और पोटेंशियल ड्यू टू ये इक्वेटोरियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए कितना आ रहा मेरे पास, जीरो, isn't it? So we have got the two formulas right now. We'll make one general formula right now. Electric potential, electric potential, electric potential at any general position, at any general point, general point due to a dipole, due to a dipole। ठीक है, ठीक है। चलो एक मैं डाइपोल ले रहा हूँ, देखो बेटा जल्दी से देख लो, वी आर टॉकिंग अबाउट योर इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। यानी यहाँ पर हो गया एक चार्ज, दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर माइनस क्यू, और यहाँ पर हो गया ये एक प्लस क्यू। जनरल पॉइंट मतलब एक्सियल भी नहीं होगा इक्वेटोरियल भी नहीं होगा, उन दोनों के बीच में। यानी मान के चलो मैं ये पॉइंट यहीं पर कहीं पर ले रहा हूँ, ये हो गया मेरे पास पॉइंट P, ये हो गया इसका सेंटर, दैट इज नथिंग बट वो। सो सेंटर से इसकी दूरी मैं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक ये इसकी दूरी है, ये मान के चलो कुछ एंगल बना रहा है, दैट इज नथिंग बट थीटा। यानी इस पॉइंट से ये डिस्टेंस होगा, कुछ डिस्टेंस होगा, मुझे नहीं मालूम, सो आई एम गिविंग दिस वन एज ऑफ योर R1, और ये कुछ दूरी पे रहेगा, दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर R2। तो दोनों डिस्टेंसेस आर क्वाइट डिफरेंट है, ये मेरा ओरिजिन है, और इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस मेरे पास ये है, और ये भी डिस्टेंस ये है, और दिस इज अ पॉइंट चार्ज एट ए, दिस इज अ पॉइंट चार्ज एट बी, दिस इज अ पॉइंट चार्ज एट योर पी। अब मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट ए पॉइंट पी। अब इसको क्या करो आप लोग, ए पॉइंट से जो है ना, ये जो चार्ज ले रहे हैं हम लोग, इस चार्ज से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसा बेसिकली, सो दैट इट जस्ट टचेस दिस चार्ज राइट नाउ हियर, तो ये जो एंगल बन रही है ना यहाँ पर, ये वाली जो एंगल है दैट इज नथिंग बट 90 डिग्रीज। ठीक है, और डाइपोल का डायरेक्शन जो आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका डायरेक्शन, दैट इज नथिंग बट P बार, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो पॉइंट P है, और ये मान के चलो यहाँ पर इस पे हम लोग ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, तो ये अब ये डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, कोई बता सकता है क्या, ये डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, यहाँ से यहाँ तक R1 है, यहाँ से यहाँ तक R2 है, तो ये डिस्टेंस कितनी बनेगी, R1 माइनस R2, ये बन गई मेरे पास R1 माइनस R2 बनी। क्लियर है, यानी जनरल पॉइंट ले रहा हूं, अगर थीटा 0 है तो एक्सियल पे आ जाएगा, थीटा ये 90 डिग्रीज बन गया तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे चले जाएगा। कोई भी एक जनरल पोजीशन पे अगर मैं रिजॉल्व कर रहा हूं, आई कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर दैट वन। तो एक पॉइंट P के पास जा रहा हूं, तो मान के चलो एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज डाइपोल है, और डाइपोल का डायरेक्शन है फ्रॉम योर नेगेटिव टू योर पॉजिटिव, नेगेटिव टू योर पॉजिटिव। इन दोनों के बीच में की दूरी 2 है, दिस इज योर सेंटर वो, दिस इज अ पॉइंट P, दिस इज अ पॉइंट P विच इज द डिस्टेंस ऑफ मान के चलो सम R बार, सम वेक्टर ले रहा हूं मैं R बार। तो पॉइंट P से Q से कितनी दूरी है, R1 पे है, P फ्रॉम प्लस Q कितनी दूरी पे, R2 है। From the point charge B, for a positive charge, drop a perpendicular such that it makes exactly an angle of 90 degrees on the AP part of relation. So this distance will become for me R1 minus R2, and this is your O, and this is your R.
So let us try to talk about right now potential at your P. पोटेंशियल एट पी कैसे लिख सकता हूँ? देखो बेटा, पोटेंशियल एट पी इज इक्वल्स टू क्या V1 प्लस V2 लिख दूं, बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज लिख दूं। तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? R1। इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? R2। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं यहाँ पर पोटेंशियल एट योर P इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरे पास 1/4 इंटू योर एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है मेरे पास नेगेटिव, दिस इज माइनस Q, डिवाइडेड बाई उसकी पोजीशन है R1, प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ये चार्ज है पॉजिटिव डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस है R2। तो इसमें से मैं Q/4 एप्सिलॉन नॉट को अगर कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ 1/R1 प्लस ऑफ योर Q/R2। अगर ये माइनस साइन निकाल दूं, आई कैन राइट दिस वन एज 1/R2 माइनस ऑफ 1/R1। ये स्टेप क्लियर है सभी को? यहाँ पर माइनस टर्म मैंने निकाल दिया बेटा, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चले जाएगा। क्लियर है? 1/R2 माइनस 1/R1। इसका एलसीएम ले लो तो ये बना कितना मेरे पास? देखो Q/, ये हो गया 4 इंटू योर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका एलसीएम कितना बना? देखो डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा R1 इंटू योर R2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? R1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? R2। क्लियर है एलसीएम सभी को इसका? यस सर। क्लियर है? ओके, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जो है ना, अगर स्क्वायर कर रहे हो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं बेसिकली। सो R1 एंड R2 कैसे लिख सकता हूँ? अगर सेम है तो मैं स्क्वायर कर सकता हूँ बेसिकली, ठीक है ना? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू एनी जनरल पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, तो V एट एनी जनरल पॉइंट हो गया मेरे पास एट एनी पॉइंट थीटा मान के चलो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2। अब ये डायग्राम देखो बहुत क्लियरली से, अगर आप ये जो R1 माइनस R2 है बेसिकली, इसको मैं इन टर्म्स ऑफ योर AB अगर लेकर, ये तो A टू AB है, इजंट इट? अगर ये AB है राइट नाउ, इसको अगर मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ बेसिकली, तो कितना आएगा देखो जल्दी से। अगर ये थीटा है, ये भी थीटा है बेसिकली, तो ये कितनी बन जाएगी मेरे पास? ये 90 है, ये वाली थीटा है, यानी कभी भी कोई भी पॉइंट से ले रहे हो तो ये भी थीटा हो जाएगी, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगी। अगर AB को अगर मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ तो R1 माइनस R2 दैट विल बिकम फॉर मी हाउ मच? ये AB का कंपोनेंट होगा अगर मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, सो दैट विल बिकम फॉर मी AB इनटू योर cos थीटा। बना? AB को रिजॉल्व कर रहा हूँ बेटा मैं, AB को अगर मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ बेसिकली, ये थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा बनेगी ना? बनेगी कि नहीं बनेगी? ये 90 है, ये थीटा है, ये कितना बन जाएगा? 90 माइनस थीटा। अगर इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पर cos थीटा आ जाएगा, यहाँ पर sin थीटा आ जाएगा। यहाँ पर रफली ड्रॉ करता हूँ, देखो यहाँ पर हो जाएगा, ये थीटा है और ये है और ये B है, तो ये बन जाएगा मेरे पास AB cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर बन जाएगा मेरे पास AB इंटू साइन थीटा। तो ये जो कंपोनेंट है ये इसके बराबर है। तो R1 माइनस R2 कैसे लिखा मैंने? AB इंटू cos थीटा। ए इंटू बी क्या है बेटा राइट नाउ? यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है देखो बेसिकली, ये हो गया मेरे पास 2a इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूँ क्या मैं? सो R1 माइनस R2 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 2a कॉस थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है? यस सर। Yes. और R1 एंड R2 को कैसे लिख सकता हूँ? R1 एंड R2 अगर दोनों सेम है तो दिस विल बिकम अप्रोक्सीमेटली R स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ दिस टू टर्म्स विल बी इक्वल टू व्हाट फॉर मी? आर स्क्वायर पार्ट ऑफ रिलेशन। ये जब कब होगा? जैसे एरिया ऑफ सर्किल लिखते हो आप, पाई इंटू ये हो गया R1 इंटू R2। अगर दोनों सेम है तो कितना हो जाएगा? पाई इंटू आर स्क्वायर होगा। उसी तरह से R1 इंटू R2 को मैं आर स्क्वायर से अगर लिख दूं तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है मेरे पास, ये देखो V एट सर्टेन एंगल थीटा will be equal to Q/4 into epsilon naught into R1 minus R2 कितना आया? 2a into your cos theta divided by R1 and R2 कितना आ गया? R स्क्वायर। ठीक है ना? देखो अब Q into 2a क्या बनेगा बेटा? डाइपोल बनेगा, है कि ना? Q into 2a क्या है? डाइपोल है। सो ये बन गया मेरे पास कितना? 1/4 into your epsilon naught into Q into 2a to Q into 2a will be equal to how much for me? P into cos theta divided by R square। बना? सो एट एनी एंगल अगर मुझे पोटेंशियल निकालना, चाहे एक्सियल है, इक्वेटोरियल, 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी, देन पोटेंशियल एट दिस वन विल बिकम फॉर मी हाउ मच? 1/4 एप्सिलॉन नॉट P into cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. ओके अब इसको देखो, P cos थीटा को अगर मैं वेक्टर में लिखूं
तो कैसे भी लिख सकता हूँ, देखो इन वेक्टर्स में लिख रहा हूँ, तो वी बार इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ये मैं क्या पी बार डॉट आर बार डिवाइडेड बाई आर क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि तो आर स्क्वायर है ना, तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई आर करो, ठीक है ना। तो हम लोग को ये फॉर्मूला मालूम है ना वेक्टर्स में, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू कितना, ए बी इंटू योर कॉस थीटा। तो पी बार डॉट आर बार क्या बनेगा मेरे को, पी आर इंटू कॉस थीटा, आर आर चले गए तो फिर मेरे को ही फॉर्मूला आएगा ना, आएगा कि नहीं, समझ में नहीं आया। देखो पी बार डॉट आर बार इज इक्वल्स टू मॉड पी मॉड आर इंटू कॉस थीटा, यानी ये हो गया पी आर इंटू योर कॉस थीटा, दिस इज पी बार डॉट आर बार की वैल्यू, ठीक है ना, ठीक है। पी बार डॉट आर बार कैसे लिखता हूँ, पी आर इंटू कॉस थीटा, ये लेके जाके पी आर कॉस थीटा लिख लोगे, इसके अंदर डाल दोगे, इसके अंदर डालोगे पी आर डॉट में, तो आर आर कट जाके फिर आर स्क्वायर ही आएगा ना मेरे को, जी। क्लियर है। तो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स लिख रहे हो बेसिकली, तो ऐसा भी लिख सकता हूँ बेसिकली। अगर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर लिख रहा हूँ बेसिकली, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर अगर लिख रहा हूँ, तो यूनिट वेक्टर में बताओ कैसे लिखते हो। अब यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हो, एन कैप इज इक्वल्स टू एन बार बाई मॉड ऑफ योर एन लिखते हो, या मैं आर कैप इज इक्वल्स टू आर बार बाई मॉड ऑफ आर लिख दूं। तो मैं इस आर को कैसे लिख सकता हूँ, देखो जल्दी से, ये हो जाएगा मेरे पास वी बार इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बार मत लिखो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको भी हम लोग बार नहीं लिखेंगे। सो दिस वन इज आर, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है, तो इसको भी हम लोग कहीं पर भी वेक्टर नहीं लिखना, हाँ ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी, पी बार डॉट बी बार पी बार डॉट आर बार इज नथिंग बट व्हाट, स्केलर प्रोडक्ट है ना, तो ये वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। अगर डायरेक्शन में लिख रहा हूं तो मैं देखो कैसे लिख रहा हूँ, v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इंटू योर एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, p बार डॉट योर आर कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि आर कैप की वैल्यू कितनी, ये आर डिवाइडेड बाई मॉड आर डालो, तो क्या ये वैल्यू आ रहा है फिर मेरे को आर क्यूब। इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर लिखना है, तो v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बार डॉट आर कैप पे, आर कैप मतलब आर बार डिवाइडेड बाई आर, तो ये कितना बन जाएगा, आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब बन जाएगा। फाइनली फिर कितना आ जाएगा, पी बाई आर स्क्वायर ही आ जाएगा। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया बेटा ये, फिर बोलो। यस सर। ये देखो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ ना बेटा, ये पी बार ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर स्क्वायर है। अगर आर कैप लिख रहे हैं तो इस वैल्यू को डालो, तो ये हो गया आर मॉड ऑफ आर विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, आर ओनली ना, तो आर स्क्वायर इंटू आर कितना बन गया, आर क्यूब। ये और ये भी चले गया, तो फिर कितना आ रहा है, फिर मेरे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था वही आ रहा है ना। तो कितना स्टैंडर्ड फॉर्मूला था मेरे पास राइट नाउ, पी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई योर आर स्क्वायर पार्ट ऑफ रिलेशन, किस पॉइंट के लिए, एक्सियल पॉइंट के लिए कंडीशन। क्लियर है, यस क्लियर सर। है। अगर टीटा इसके अंदर मान के चलो, अब ये जो फॉर्मूला है ना इसके अंदर टीटा अगर 90 डिग्री से, तो पोटेंशियल कितना बनेगा, cos 90, cos 90 जीरो, तो पोटेंशियल जीरो हो गया। ये टीटा कब बनेगा, अब ये देखो ये टीटा 90 कब बनेगा, ये पॉइंट एग्जैक्टली ऐसा स्ट्रेट आ जाए, ऐसा आ जाए, यहाँ पर कहीं पर आ जाए, और ये टीटा 90 डिग्री, तो इक्वेटोरियल पॉइंट बना है कि नहीं, क्या हुआ। अगर ये इसको और मैं ऊपर खींचूं तो क्या टीटा 90 डिग्रीज बनेगा, तो इक्वेटोरियल पोजीशन के पास अपने इतने पहले हम लोग करे थे क्या गया, अगर पॉइंट एग्जैक्टली 90 डिग्रीज बना रहा है यहाँ पर, तो उसका पोटेंशियल कितना आ गया, जीरो आ गया कि नहीं जीरो। आया। हाँ, तो टीटा अगर मैं जीरो कर दूं इसको, यानी इस पॉइंट को लेकर के यहाँ पर कहीं पर रख दूं, अगर टीटा जीरो हो गया, इस फॉर्मूला में आप cos जीरो डालो, cos जीरो की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो पोटेंशियल कितना बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी इंटू कॉस टीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यस सर। यहाँ पर एक पॉइंट लिख देता हूं मैं बेसिकली, व्हेन द पॉइंट P when the point P lies on axial line,
point lies on axial line of your dipole, so theta 0 degrees हो सकती है या 180 degrees हो सकती है. Then potential will become for me plus or minus 1 by 4 pi into epsilon naught into p by r square. थीटा 0 रहे तो पॉजिटिव आएगी, 180 डिग्रीज रहे तो नेगेटिव आएगी. ठीक है ना. पोटेंशियल हैज ग्रेटेस्ट पॉजिटिव और ग्रेटेस्ट नेगेटिव, जो भी हो सकता है वो कर सकते हैं हम लोग एक पॉइंट पे. अगर हम लोग थीटा ले रहे हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, then potential will become how much for me? 0. That means that any point on equatorial line of a dipole, the electric potential will be 0 and electric field of such point will never be 0. लेकिन potential कितना हो जाएगा मेरे पास? 0 आ जाएगा. क्लियर है? Is it clear बेटा? Yes, sir. चलो, very good. क्वेश्चन देख लो बेटा. शॉर्ट electric dipole, a short electric dipole has dipole moment of 4 into 10 to the power of minus 9 centimeters. डाइपोल है ना, सेंटीमीटर्स नहीं होगा तो कूलम होगा ये, सॉरी. तो ये हो जाएगा कूलम पर मीटर, क्योंकि डाइपोल का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल्स टू क्यू इनटू डिस्टेंस ना. क्यू का यूनिट कूलम है और डिस्टेंस का यूनिट मीटर है. ठीक है ना. तो इट इज कूलम मीटर, it is coulomb meter. Yeah, so it is coulomb meter. Full stop. Determine the electric potential. Determine the electric potential due to the dipole at a point distant 0.3 meter from the center of the dipole. Situated number A on axial line. Number B on equatorial line. And number C on a line making an angle of 60 degrees with the dipole axis. डाइपोल का एक्सेस कैसा होगा बेटा? अगर ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो डाइपोल मोमेंट पी बार कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा ना. ये इसका एक्सेस होगा. ठीक है ना. सो डाइपोल के एक्सेस से 60 डिग्रीज बना रहा है बेसिकली. क्वेश्चन देख लो जल्दी से. ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ डाइपोल मोमेंट, यानी पी की वैल्यू दे रखा है. डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट ए पॉइंट सिचुएटेड 0.3 मीटर, यानी आर की वैल्यू दे रखा है 0.3 मीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल सिचुएटेड ऑन द एक्सियल लाइन होना चाहिए, और एक इक्वेटोरियल लाइन है और एक सम जनरल पॉइंट. जल्दी से करके बता दो जल्दी. अभी आप लोग ने फॉर्मूले डिराइव किया है सभी के लिए, तो जल्दी से बताओ. एक्सियल के लिए अगर मैं पूछूं तो क्या क्या है? पहले डाटा लिख लेता हूँ. P इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 9 कूलम्ब पर मीटर है, और डिस्टेंस जो है ना R इज इक्वल्स टू 0.3 मीटर दे रखा है. फर्स्ट क्वेश्चन के लिए एक्सियल, सो पोटेंशियल ऑन एक्सियल कितना बन जाएगा? 1 by 4 pi इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू P डिवाइडेड बाई R स्क्वायर है. 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा? 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9. डाइपोल की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 9 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 0.3 का होल स्क्वायर. ये पॉजिटिव टर्म या नेगेटिव टर्म चले जाएगा बेसिकली. सो इट इज नथिंग बट 0.3, यानी 3 स्क्वायर इज नथिंग बट 9 पे चले जाएगा, तो ये बन जाएगा 100, तो बन जाएगा 400. ये हो गया 400 वोल्ट, क्योंकि 100 ऊपर चले जाएगा ना. ये 9 और 9 चले जाएगा, 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2 हो जाएगा, तो ऊपर चलेगा तो 100. सो इट इज 400 वोल्ट. क्लियर है सभी को? उसी तरह से इक्वेटोरियल लाइन पे बताओ. पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन डायरेक्टली बोल सकते हो आप इसका 0. थर्ड पॉइंट,
potential at an angle 60 degrees will be equal to how much for me? 1 by 4 pi epsilon naught into P into your cos of your 60 degrees divided by your r square. R square मतलब कितना? 0.3 का होल स्क्वायर. जल्दी से बता दो. देखो 1 by 4 pi epsilon naught P by 0.3 होल स्क्वायर. 1 by 4 pi epsilon naught P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू हम लोग ने डाला था पूरा कितना है? 400. तो मैं क्या सीधा सीधा इसको इस वैल्यू को 400 डाल दूं, फिर से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना. ये पूरा जो है ना, इससे पहले मैंने कैलकुलेट कर लिया था. ये कितना है मेरे पास? 400. तो ये हो गया 400 इंटू cos 60. cos 60 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1/2. तो ये बन गया मेरे पास 200 वोल्ट. आंसर क्लियर है यस सर. बेटा? अभी कितनी देर तक है? देखो सेशन बंद होने का है क्या? मैं एक बार रीस्टार्ट कर लूं? ठीक है, सर. मैं एक बार रीस्टार्ट. कितना टाइम है? देखो कितना, 40 मिनट्स हुआ. 5 मिनट 5 मिनट है. 5 मिनट है. तो मैं इसको फिर एंड करके स्टार्ट कर ले रहा हूँ. ज्वाइन कर लो बेटा. ठीक है, चलो. ओके सर.